उपभोक्ता मामले के केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की तबीयत बिगड़ गई है और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। खुद रामविलास पासवान ने अपनी तबीयत बिगड़ने के बारे में जानकारी दी है। रामविलास पासवान ने यह कहा है कि कोरोना संकट के समय खाद्य मंत्री के तौर पर वो लगातार काम कर रहे थे और इसी बीच तबीयत बिगड़ी, लेकिन व्यस्तता की वजह से अस्पताल नहीं जा सके, लेकिन अब वो अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। रामविलास पासवान ने अपने ट्वीट में ये कहा है कि कोरोना संकट के समय खाद्य मंत्री के रूप में निरंतर अपनी सेवा देश को दी है और हर संभव प्रयास किया है कि सभी जगह खाद्य सामग्री समय पर पहुंच सके। इसी दौरान तबीयत खराब होने लगी, लेकिन काम में कोई ढिलाई ना हो, इस वजह से अस्पताल नहीं गया और मेरी खराब तबीयत का एहसास जब चिराग को हुआ तो उसके कहने पर मैं अस्पताल गया और अपना इलाज करवाने लगा। मुझे खुशी है कि इस समय मेरा बेटा चिराग मेरे साथ है और मेरी हर संभव सेवा कर रहा है। मेरा ख्याल रखने के साथ साथ पार्टी के प्रति भी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहा है। रामविलास पासवान केंद्रीय मंत्री, वो फिलहाल उनकी तबीयत जो है वो बिगड़ गई है और इसी वजह से वो अस्पताल में भर्ती हैं, वहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से बिहार में सियासी सरगर्मियाँ तेज हो चुकी हैं, ऐसे में चिराग पासवान की उन्होंने भूरी भूरी तारीफ भी की है और पार्टी को लेकर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि चिराग मेरी भी सेवा कर रहा है और पार्टी की भी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो केंद्र सरकार की तरफ से लॉकडाउन के दौरान जो खाद्य सामग्री पूरे देश भर में अलग अलग जगहों पर पहुंचानी थी, उसको पहुंचाया गया, उसके बारे में भी उन्होंने जानकारी दी है। लेकिन फिलहाल उनकी तबीयत खराब हो गई है और वो अस्पताल में भर्ती हैं। ऐसे में साफ तौर पर अब जो पूरी जिम्मेदारी है पार्टी की वो चिराग पासवान पर पहले से ही है, लेकिन अब और भी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि जिस तरीके से रामविलास पासवान बीमार हो चुके हैं और वो अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। उन्होंने खुद ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है और बिहार को लेकर के उन्होंने जिस तरीके से अपनी बात ट्विटर पर कही है, उससे साफ तौर पर यह जाहिर है कि कहीं ना कहीं वो जिस तरीके से चुनावी माहौल जो बिहार राज्य में बन रहा है, उस पर भी उन्होंने अपना ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है। लगातार जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण फैल रहा है, कोरोना के काल में जिस तरीके से काफ़ी लंबे वक्त तक देश भर में लॉकडाउन रहा है और ऐसे में कहीं भी खाद्यान्न का कोई संकट ना हो, उसके लिए कार्रवाई की गई है, उसके लिए लगातार काम किया है। इस बारे में उन्होंने जानकारी दी है और साथ ही साथ चिराग पासवान के बारे में उन्होंने कहा है कि चिराग पासवान मेरे साथ हैं और पार्टी की भी हर संभव सेवा कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहे हैं। और इसके अलावा जिस तरीके से उन्होंने बिहार को लेकर के कहा है कि बिहार को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा चिराग, हर फैसले में मैं मजबूती से खड़ा हूं, ऐसा उन्होंने ये संदेश दिया है बिहार की जनता को। जिस तरीके से चिराग को पार्टी की कमान दी गई है और अब बिहार में चुनाव है और साथ ही साथ जैसी जो तमाम खबरें सामने आ रही हैं कि बिहार में कहीं ना कहीं जो चिराग पासवान लोजपा को लीड कर रहे हैं, तो ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि चिराग पासवान जो है वो सीटों के बंटवारे को लेकर के असंतुष्ट हैं और असंतुष्ट होने की वजह से लगातार एनडीए में दरार की बातें भी कही जा रही हैं। मिथिलेश मिश्रा हमारे संवाददाता बिहार से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, क्या कुछ जानकारी है फिलहाल रामविलास पासवान की? अगर स्वास्थ्य के बारे में बात की जाए तो वो फिलहाल अस्पताल में भर्ती है, कैसी उनकी हालत है? जी, आपको बता दें कि ये लगातार दौड़ धूप और कई राजनीतिक बातों को लेकर के काफी दिनों से गहमा-गहमी की स्थितियां चल रही थी और इसी बीच में लोजपा प्रमुख रामविलास पासवान की तबीयत खराब हो गई और हॉस्पिटल में भी भर्ती हैं और ये तमाम लोग अभी इस विषय पे लेकर के लगे हुए हैं कि किसी भी तरह उनको हालात को सुधर सके और भी आगे बातें किया जा सके। जी, जिस तरीके से उनकी तबीयत खराब हुई है, उन्होंने जो ट्वीट किया है उसके कहीं ना कहीं राजनीतिक मायने भी निकाले जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने चिराग पासवान की तारीफ की है और नई ऊंचाइयों पर बिहार को ले जाने का जिक्र किया गया है, तो ऐसे में जो एनडीए में खींचतान भी देखने को मिल रही है चिराग पासवान के साथ में, तो अब इसके क्या कुछ मायने निकाले जाए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अभी जो राजनीतिक हालात है और खास करके बिहार विधानसभा चुनाव की लेकर के जिस तरीके से चला जा रहा है, सांसद जमुई चिराग पासवान की जो
राजनीतिक गतिविधियां हैं और अग्रसर होने की जो हालात है उस पर ये पूरी तरीके से रामविलास पासवान आश्वस्त है और आगामी भविष्य को देखते हुए उन्होंने सीधे तौर पे ट्वीट किया है कि वे बेहतर से बेहतर और उच्च स्थिति में जा सके। जी, उन्होंने साथ में ये भी लिखा है कि मैं मजबूती के साथ चिराग के साथ खड़ा हुआ हूं और जल्द ही अपनों के बीच आऊंगा। यानी कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से चुनाव की जो सरगर्मियां तेज हैं उसको लेकर के उन्होंने साफ तौर पर अपने प्रदेश की जनता का भी ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है और साथ ही साथ अपने सहयोगी दल जहां पर वो अपनी सीटों को लेकर के अपना पक्ष रखने वाले हैं उनको भी एक संदेश देने की कोशिश की है। और इसके अलावा बिहार में क्या कुछ स्थिति उनकी पार्टी की रहने वाली है उसको भी कहीं ना कहीं उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं एक सख्त संदेश देने की उन्होंने कोशिश की है। जी मिथिलेश, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? संपर्क टूट गया है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है जिस तरीके से रामविलास पासवान बीमार हुए हैं और वो अब अस्पताल में भर्ती हुए हैं। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से ट्वीट करके जानकारी दी है उससे साफ तौर पर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिहार चुनाव को लेकर के वो जनता को आकर्षित करना चाहते हैं और साथ ही साथ अपने जो प्रतिद्वंदी हैं या जो राजनीतिक दल हैं या फिर अपनी जो जिस गठबंधन में वो हैं उसको भी कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश दिया है कि वो चिराग के साथ इस पूरे मामले में खड़े हुए हैं। जो भी चिराग फैसला लेंगे वो उनके साथ खड़े हुए दिखाई देंगे। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।